हाय मेरे जेकेडियन, वेलकम टू एडु कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, आज हमारी आखिरी क्लास है गुडविल चैप्टर की और हम इसको बहुत ही अच्छे नोट पे ख़त्म करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक मेथड करवाना है गुडविल वैल्यूएशन का। लेकिन मैं आपको एक, देखो ये मेरा फ़र्ज़ है आपको ये इन्फॉर्मेशन देना कि गुडविल जो है इतनी, अब इवन दो इसमें जो हम आंसर निकालते हैं तो इतनी ज़्यादा वैल्यू के आंसर आते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम वैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इन बोर्ड एग्जामिनेशन तो इतना खास ये चैप्टर नहीं है। इसका रीज़न सिंपल सी बात है कि यार इसका ना अलग से क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम्स में देखा जाता है, वो आता भी है तो ये किसी फुल फ्लेज क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा जो अभी हम आगे करने वाले हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या हम इसे छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है फुल बटा फुल। ठीक है जी, तो फुल बटा फुल के लिए तो हम ये चैप्टर छोड़ नहीं सकते। प्लस आपके सीयूईटी के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे खासे इसके क्वेश्चन देखे गए थे। लेकिन सीयूईटी के लिए तो आपकी क्लासेस हैं ही है, तो उसको तो आप टोटली छोड़ दो, उसमें तो हमारा मतलब उसका तो ऑब्जेक्टिव ही हमारा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेपरेशन चल रही है वो सीयूईटी की प्रेपरेशन से डिफरेंट होती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड करा, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड करा, ठीक है। अब उन दोनों में ना एक ना बहुत बड़ा लिमिटेशन था। वो क्या था कि हम ना उनमें जब गुडविल वैल्यूएशन निकालते थे ना तो हम यार उसमें क्या यूज करते थे, एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लास्ट में यूज होता था। इफ यू रिमेंबर, नहीं याद तो भैया दोबारा जाकर देख लो, क्योंकि आप कुछ मिस कर रहे हो, आप वीडियोस को ढंग से नहीं देख रहे हो और ये बहुत गलत बात है। तो मेक श्योर आप प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीरीज में देखते रहिए इन वीडियोस को। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो वो पर्टिकुलर मेथड थे दोनों, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यूज होते थे। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने आपको बताया था कि यार इतने टाइम तक आपको बिना मेहनत करे आप दूसरे की गुडविल का पैसा कमाओगे, खाओगे आराम से, टेबल पे पैर पसार के अपने आराम से, ठीक है। अब वो क्या होता है, फ्यूचर के बारे में बताता है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग सकता ना यार कितने टाइम तक, वो तो एक एस्टिमेशन होती है और एस्टिमेशन कैन बी रॉन्ग। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी जो गुडविल की वैल्यू उन दोनों मेथड से आ रही थी वो परफेक्ट नहीं आ रही थी, विच मीन्स कि हमारे लिए एक अलग मेथड निकालना बहुत जरूरी था। एंड हियर कम्स योर कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपका जो कैपिटलाइजेशन मेथड है मेरी जान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जैसा कि नाम बता रहा है कैपिटलाइजेशन, वी यूज कैपिटल। हम किसका यूज कर रहे हैं इसमें? हम कैपिटल का यूज कर रहे हैं, जी हाँ, ठीक है। अब इसमें भी दो पार्ट्स बनते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट्स बनते हैं। एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड दूसरा होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और दोनों को हम तसल्ली से करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि इन दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। मतलब ऐसा है कि कान यहां से पकड़ रहा हूं या घुमा के यहां से पकड़ रहा हूं, पकड़ तो यही कान रहा हूं, तो आंसर तो सेम ही आएगा। मैं दोनों में से कोई भी मेथड यूज करूं तो आपको मैं टेक्निकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आंसर सेम आता है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। इस मेथड में हम जो है गुडविल निकालते हैं, लेकिन किसके बेसिस पे निकालते हैं हम? जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी चल रही है, ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी देखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, वही सेम डिट्टो यहां पर कंसेप्ट है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस करके हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, उससे हम हमारी गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कैसे होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल गेम है और बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। देखो, इवन दो आंसर सेम आते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ना वो स्पेसिफाइड बोल देता है कि यार आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से ही गुडविल निकालनी है। तो बच्चे अगर सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, तो फिर वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो मेक श्योर ये गलती नहीं करनी, आपको अच्छे अच्छे स्टेप्स याद होने चाहिए, सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स पे आए तो सबसे पहली चीज तो होगी यार एवरेज प्रॉफिट निकालना एज इट इज। दूसरा होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना विद द हेल्प ऑफ एनआरआर। अब एनआरआर तो हमें क्वेश्चन में देता ही है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो अभी मार्केट में चल रहा है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाला जाता है? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया इंटू 100 अपॉन एनआरआर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें अच्छे से पता है हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अगर यही प्रॉफिट किसी बाहर वाले को कमाना है, ठीक है जी, और बिना किसी गुडविल के और एनआरआर के हिसाब से उसे कितना पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यार बाहर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, तो अगर मुझे 10,000 कमाने हैं
ठीक है, साल के, तो मुझे कितना पैसा बाहर देना पड़ेगा, तो वो 1 लाख रुपए हो गया। आपने क्या करा कि 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो उस हिसाब से आप बेसिकली डिवाइड कर रहे हो 10,000 को अपॉन 10%। तो ऐसे ही अगर मेरे को या किसी और बिजनेस को इतना एवरेज प्रॉफिट जितना मेरा बिजनेस कमा रहा है, रेप्यूटेड बिजनेस, तो उसको अगर बाहर इतना पैसा कमाना है तो उसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तीसरा होता है नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कितना लगा रखा है कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं, और बस फिर जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेट एसेट्स एज इट इज है, जो अभी हम पिछली क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड देख के आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो, प्लीज जाकर देख लो, मैं पिन कमेंट में पूरी प्लेलिस्ट डलवा दूंगा। ठीक है, तो कृपया करके ना ये सीरीज में देख लीजिए। इवन दो ये जो चैप्टर है गुडविल, ये इतनी वैल्यूएशन का नहीं है, लेकिन ये हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन में तंग करेगा आगे जाके, तो मेक श्योर ये आपको आना चाहिए। चलिए, तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं और उससे कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो अ फर्म अर्न्ड 60,000 एज प्रॉफिट, तो सबसे पहला जो हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट, वो तो सीधा ही दे दिया 60,000। बस ये देखना होता है कि कोई एक्सपेंसेस माइनस करना रह तो नहीं गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर भी दे दिया। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला एवरेज प्रॉफिट होता है, वो हमने निकाल लिया। दूसरा क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया था हमारा 60,000, इसको डिवाइड कर देंगे हमारे एनआरआर से 10 इंटू 100। ये मतलब ये 10% परसेंट का ही 100 ये ऊपर गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है ना। तो ये आ गया आपका 6 लाख रुपए। दैट मीन्स अगर किसी को 60,000 कमाने हैं तो उसे मार्केट में 6 लाख लगाने पड़ेंगे। अगर यही मैं अपनी वैल्यू देखूं, मैंने कितने लगा रखे हैं, जिसको आप नेट एसेट्स बोलते हो, तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है जो भी आपको टोटल एसेट्स है एक्सक्लूडिंग गुडविल दे रखा है उसने ऑलरेडी, देख सकते हो आप। ठीक है, माइनस इसमें हम आउटसाइडर लाइबिलिटी, उसके बाद 7,20,000 माइनस 2,40,000, तो 7 में से 2 गए, बचे 5, 5 में से 20 गए, आपके पास आ जाएंगे 4,80,000 रुपए। तो बस अब ये जो भी आपका डिफरेंस होता है वो आपकी गुडविल हो जाती है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आई थी हमारी 6 लाख रुपए और नेट एसेट आए थे हमारे 4,80,000 रुपए। दैट मीन्स ये जो 1,20,000 आ गया, ये मेरा गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि यार कैपिटलाइज वैल्यू से या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमारी गुडविल कैसे निकलती है और लॉजिक क्या है उसके पीछे। लॉजिक जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि किसी चीज़ का लॉजिक पकड़ लो ना तो फिर वो आप पूरी जिंदगी चीज़ें नहीं भूलते हो। ठीक है, तो ये आपका देखो पूरा कंसेप्ट था और स्टेप्स में ही चलेंगे। जब आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे ना तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ये एडू कैप्टन का टाइम टेबल है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। 4-6 डेली आपको एकेडमिक क्लासेस मिलेंगी और साथ में एडू कैप्टन का जो एप्लीकेशन है कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स के नीचे ही जाओगे तो डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो कृपया करके ना आप यार इसको देख लो, फायदा उठा लो, टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाना आपके हाथ में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड अंडर द सेम मेथड विच इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स क्या बोलता है, इसमें हम बेसिकली देखो गुडविल इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि यार जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं जिसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, अगर किसी को एक्स्ट्रा पैसा इतना कमाना है मार्केट रेट के हिसाब से, मतलब एनआरआर के हिसाब से, तो उसे कितना एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा और वो जो एक्स्ट्रा पैसा निकल के आएगा वो गुडविल हो जाएगा। तो इसमें जो आपके स्टेप्स है ना वो सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे ही है, बस लास्ट स्टेप को छोड़कर। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले तो एज यूजुअल आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। दूसरा हो गया आपका नेट एसेट्स, सेम हम सुपर प्रॉफिट मेथड में करके आ रहे थे इफ यू रिमेंबर। तीसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट इनटू एनआरआर। फोर्थ हो गया आपका सुपर प्रॉफिट निकालना विच इज डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। और बस ये जो सुपर प्रॉफिट आएगा जब आप इसको एनआरआर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगी, जिससे हमें सीधा पता चल जाएगा कि यार अगर हमें
एक्स्ट्रा पैसा सॉरी हमें नहीं, किसी और को अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, जितना हम मार्केट से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उसे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने मेहनत नहीं करी है अपनी रेप्यूटेशन बनाने में। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। फिर मैं देखना क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें एवरेज प्रॉफिट से भी करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट से भी करेंगे, सॉरी सुपर प्रॉफिट से भी करेंगे। आ जाए। तो फर्म अर्नड 60,000 एज प्रॉफिट, फर्म ने कितना कमाया, 60,000 रुपए एज अ प्रॉफिट कमाया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, एनआरआर कितना है 10%। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000, एसेट्स कितने हैं 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000। आप देख सकते हो सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट वाला किया था, आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन मैं इसको अब किससे करूंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड यू विल सी कि आंसर सेम है। ठीक है जी, तो जादू नहीं है, लॉजिक वही है, जादू नहीं है कोई, समझो जादू है ये वो एक्सेट्रा। सबसे पहला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, वो मुझे सीधा दे दिया उसने 60,000। दूसरा क्या होता था मेरा नेट एसेट्स, नेट एसेट्स भी, अब देखो मैं इसमें थोड़ा बहुत इतना फॉर्मूले नहीं लिख रहा, आपको पता चल ही गया है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 2,40,000। कितना आ गया आपका ये 4,80,000। तीसरा हो गया आपका सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है नेट एसेट्स इनटू एनआरआर, तो 48,000 आ जाएगा ना ये, 4,80,000 आपका नेट एसेट्स है इनटू 10%, कितना आ गया ये 48,000। फोर्थ हो गया आपका सुपर प्रॉफिट जो होता है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट था 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया मेरा 48,000, ये कितना आ गया मेरा 12,000 रुपये। और लो गेम सेट हो गई। अब हमारी गुडविल की वैल्यूएशन क्या आ गई हमारी, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट होता है अपॉन एनआरआर इंटू 100, तो सुपर प्रॉफिट आया मेरा 12,000 अपॉन 10 इंटू 100। अब देख सकते हो आपके सामने आंसर 1,20,000 रुपये आ रहा है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है कि भैया ये सारी खिचड़ी है क्या, खिचड़ी नहीं है भैया, पुलाव है, बिरयानी है मेरी जान, चख लो, बहुत इजी कंसेप्ट है। और अगर क्वेश्चन आ गया, फॉर्चुनेटली अगर क्वेश्चन आ गया तो भैया वारे न्यारे हैं, फुल नंबर है इसमें, तो फिर टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा गुडविल जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अब हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ना वो मतलब जो हमारा कंसेप्ट है वो क्रिस्टल हो जाए, एकदम क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब क्लियर। ठीक है, अब जैसे एमएस आराध्या जी हैं, एमएस होता है मेसर्स, जिसको अभी तक नहीं पता, ठीक है, जैसे बिजनेस के आगे मेसर्स लगाते हैं, तो मेसर्स आराध्या हैविंग एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 4,20,000 रुपीज। फर्म अर्न्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 90,000, फर्म कितने का प्रॉफिट कमा रही है 90,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व इज 15%, तो टेक्निकली एनआरआर बोल रहा है लेकिन घुमा के बोल रहा है। 3 इडियट्स में जैसे बोला था ना कि यार बुकिश लैंग्वेज याद करो, तो ये वैसे वाली बातें हो गई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, चलो दोनों तरीकों से कराऊंगा आमने सामने, भले उसने सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मांगा है, लेकिन हम दोनों से करेंगे। ठीक है, पहले मैं ना ये लाइन रब कर दूं, इतनी टेढ़ी लाइन तो मुझे भी देख के अच्छी नहीं लग रही। चलो बेटर, फार बेटर। तो यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें सबसे पहले होता रहा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एक एक करके करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ 90,000, कुछ ऐसा तो है नहीं, कई बार ये 90,000 जान के देने के बाद क्वेश्चन के बाद बोल देता है कि यार जो पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन है वो इतनी है, तो वो रेम्यूनरेशन माइनस होने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये 90,000 हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड होता था इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कि होता था जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है अपॉन एनआरआर कर दें 15% इंटू 100, ये हो गया आपका 15 6 90, तो ये 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपए ये आ गया फिर से। थर्ड हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स, कितना आ गया 10 लाख माइनस 4 20, तो ये होता है 5,80,000 रुपये। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं आ गया ये, 15% हो गया ना, 10 लाख और 4 20, तो 5,80,000, हाँ 5,80,000 तो ठीक है। तो मतलब इस बार गुडविल की वैल्यू बहुत ही कम आई है, तो जो भी डिफरेंस होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस और ये बस 20,000 रुपये मात्र। 20,000 की कौन गुडविल है, ये कौन सा हलवाई है भाई,
चलो कोई नहीं, हमें क्या लेना देना भैया, आंसर जो मर्जी है। कई बार ना ये भी हो जाता है कि हमारे माइंड में कि सर गुडविल तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा आती है, इसमें 20,000 आ गए, तो हम ना थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने आंसर को लेकर। नहीं मेरी जान, कॉन्फिडेंट रहना है अपने क्वेश्चन को लेकर, आंसर को लेकर, सॉरी। चलिए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें भी एवरेज प्रॉफिट जो आपको 90,000 दे रखा है। दूसरा क्या होता है, इसमें आपको निकालना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स। अगेन वही आगे 5,80,000, 10 लाख में से 4,20,000 आप माइनस करेंगे, 580। तीसरा होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट 5,80,000 अपॉन 15 इंटू 100, तो ये हो गया 15 3 45। ठीक है जी, 45 हो गए, बच गए 13। 130 जाएगा क्या, नहीं 120 जाता है। 15 8 120 ना, ये तो पॉइंट्स में आने लग गया यार, ये तो क्या सीन हो रहा है भाई। ये 580 है ना ये, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड तो 580 है। फिर इसको हम सॉरी इनटू करते थे, शिट यार, शिट शिट शिट, माय बैड, टोटली माय बैड। ठीक है, वो कई बार देखो ऐसा होता है ना, मिक्स हो जाते हैं। अब उसमें भी अपॉन चलता था ना, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते थे, 5,80,000 इंटू 15 अपॉन 100। आ जाओ कर देते हैं इसको, फिर 5,80 यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, 58 इंटू 15, 8 5 40 और 5 5 25 29 और फिर 58। तो ये आ गया 0 9 और 8 हो गए आपके 17, 5 6 7 8 और फिर 2 0, तो 87,000 आ गया ये आपका। ठीक है, अब निकालते थे हम सुपर प्रॉफिट, जो होता है आपका सीधा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आ गया आपका 3,000 रुपये। ठीक है, और बस फिफ्थ स्टेप में हमारी गुडविल आ जाएगी, जो कि आ जाएगा 3,000 अपॉन NRR इंटू 100, तो ये हो गया 15 2 30। देखो इससे भी 20,000 आ रहा है, तो देख रहे हो भाई, कॉन्फिडेंट रहना अपने आंसर को लेकर, घबराना नहीं है भैया। हम अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है जी, हम आंसर आ गया, हमें क्या लेना देना यार, कितना है कितना नहीं है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था आपका, देखो दोनों तरीकों से निकाला, आपके सामने आंसर सही आया। एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन उससे पहले भैया एडू कैप्टन के कोर्सेज जो हैं वो लाइव हैं, जाकर देख सकते हैं कौन सा वाला कोर्स अभी की सीट्स जो है वो ओपन है। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो भैया, बेस्ट फैकल्टी है, देख लो इतनी मेहनत आपके सामने चल ही रही है। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, AI स्पेसिफिक मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स है, एज वेल एज मेंटरशिप है भैया टॉपर्स के थ्रू। उसके अलावा व्हाट्सएप पे आप जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आपको इशू है या कुछ भी आपने पूछना है, या फिर सबसे बड़ी बात होगी आपकी 5 डेज मनी बैक गारंटी। ठीक है जी, मतलब देखो हम तो बोलेंगे या मतलब दुनिया तो बोलेगी, लेकिन 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 बोलने के साथ करके दिखा रहे हैं भैया, 5 डेज मनी बैक गारंटी है। पैसा दो, एनरोल करवाओ, 5 दिन तक एनालाइज करो, नहीं मजा आया पैसा वापस मांग लो, बिना कोई क्वेश्चन पूछे आपसे आपका पैसा वापस हम कर देंगे। ठीक है जी, और रिजल्ट्स तो हमारे बेहतर आ ही रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस एंड दी हार्डवर्क ऑफ स्टूडेंट्स। तो AIR1 2022 CUET एडू कैप्टन का बच्चा, IP मैट 13 24 37 एडू कैप्टन का बच्चा, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, मतलब टॉप कॉलेजेस में एडू कैप्टन का डंका अच्छे से चल रहा है। जल्दी जाके चेकआउट करो यार, चेकआउट करने में तो कुछ जा नहीं रहा, और चेकआउट वो वाला चेकआउट नहीं है। ठीक है, कहीं सोच रहे हो ऐसे करो, नाइस, ऐसा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की क्लास में, और फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। और वैल्यूएशन देखो यार, 2 चैप्टर निपटा दिया आपको मैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो राजा और रानी, ठीक है, राजा रानी, आओ सुनाओ तुम्हें एक प्रेम कहानी। एक था राजा एक थी रानी, और वो पार्टनर्स थे फर्म में। देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that normal rate of return is 20%. ठीक है, तो एक ही मेथड से करा रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप हो गया एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, फर्म अर्न 1,50,000, कहीं रेम्यूनरेशन या कुछ एब नॉर्मल चीज़ें नहीं दे रखी। अगर एब नॉर्मल इफेक्ट होते हैं तो हमने एवरेज प्रॉफिट में अच्छे से सीख रखे हैं, आप उधर से देख सकते हो। दूसरा होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखो कुछ दे रखे हैं नेट एसेट नहीं, बस उनकी कैपिटल दे रखी है, वो हम सीधा ऐड कर देंगे। 3 लाख एंड 2 लाख, मतलब ये 3 लाख और 2 लाख होंगे मेरे हिसाब से, ये गलती से एक जीरो कम हो गया। तो 3 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया आपका, 5 लाख रुपये। तीसरा होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। अब नहीं गलती करूँगा भाई,
इंटू एनआरआर। एनआरआर हो गया आपका 20%, तो 5 लाख का 10% होता है 50, उसका डबल कर देंगे 20% आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है। चौथा हो गया आपका सुपर प्रॉफिट निकालना, जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया आपका 50,000 रुपीज। एंड लास्ट स्टेप जो होता है जिससे हमारी सीधा गुडविल आ जाती है कि जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है 50,000 अपॉन एनआरआर 20 इंटू 100, तो ये कैंसल, ये आ गया आपका कितना 25, और ये आ गया आपका 2,50,000 रुपीज़। कितना आ गया 2,50,000 रुपीज़। तो भैया ये आपकी गुडविल आ चुकी है 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए। ठीक है। तो आई होप आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत अच्छे से समझ आ गया भाई। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जले हुए, जाके प्रैक्टिस कर लो भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है समझ आ गया और कॉन्फिडेंट हो गए, ये कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी जान, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होने दो अपने आप को बाधा में रखो, सीमा में रखो। ठीक है जी। और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। जब बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है अपनी इंटेलिजेंस पे, वो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। लेकिन जब बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है अपने हार्डवर्क पे, अपनी प्रैक्टिस पे, वो कॉन्फिडेंस कहलाता है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। चलिए, तो इस क्लास को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। डू सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको मज़ा आ रहा है क्लासेस लेने में, लीव अ कमेंट भैया, थोड़े से अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर आपको कुछ मज़ा नहीं भी आ रहा है या वो भी करो, तो ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि भैया एकेडमिक के साथ नॉन एकेडमिक वीडियोस, फॉर्म्स और ये सब कौन से कॉलेज बेटर है, ये भी सारी आपको एडू कैप्टन चैनल पे मिलती है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए स्टूडेंट लाइफ की एडू कैप्टन इज द सॉल्यूशन। एक जगह पे आपको सारी टाइप की वीडियोस मिलेंगी। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर, जो कि होगा हमारा चेंज इन पीएसआर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत तसल्ली से कराने वाला हूँ, क्योंकि ये एडमिशन, रिटायरमेंट सेम ही कंसेप्ट फॉलो होते हैं। तो मेक श्योर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 20 से 24 नंबर उसमें कवर होने वाले। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव